आपका वीडियो नंबर 5 है बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित तथ्य। आपको बता दें कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रमुख समितियों में आयोग, समिति स्थापना कार्य, इसमें आपकी है पहली है महालेनोवेसिन समिति, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। ये आय वितरण एवं आकलन से संबंधित है। दूसरी है खुसरो समिति, 1989 में कृषि साख से संबंधित है। तीसरी आपकी दांतेवाला समिति है, 1969 में इसकी स्थापना की गई थी और बेरोजगारी से संबंधित है। चौथा है सरकारी आयोग, ये 1983 में है, केंद्र और राज्य से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम में आपके आया है, पीसीएस में आया हुआ है। अगला बच्चों है नरसिंघन समिति, ये आपका 7 नंबर है, जो 1991 में हुआ था और वित्तीय सुधार के लिए समिति स्थापित की गई है। अगला है राजा चलैया समिति, 1991 में, ये कर सुधार से संबंधित है बच्चों, कि जो राज्य और केंद्र के बीच में जो कर का बंटवारा होता है उसमें क्या सुधार हो सकता है। अगला है जानकी रमन समिति, 1992 में, ये प्रभुत्व घोटाले से संबंधित है बच्चों। एक मल्होत्रा समिति है, 1993 में, बीमा सुधार से संबंधित है, जिसमें बीमा की बात की गई है। और अगला है आपका भंडारी समिति, 1994, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्रचना की बात की गई थी इसमें। अगला है आपका आबिद हुसैन समिति। आबिद हुसैन समिति का संबंध है बच्चों, 1995 में इसकी स्थापना की गई थी, लघु उद्योगों से संबंधित है। अगला है मीरा सेठ समिति, ये 1997 में इसकी स्थापना की गई और यह हथकरघा विकास से संबंधित है। और अगला है 14वीं है महाजन समिति, 1997, चीनी उद्योग से संबंधित है। अगला है तारापोर समिति, 1997 में, रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता, पूंजी खाते में परिवर्तना की बात की गई है। इसके बाद है बच्चों सुरेश तेंदुलकर समिति, और ये सुरेश तेंदुलकर समिति की स्थापना 2005 में की गई थी और ये गरीबी के आकलन की बात कर रहे थे इस समिति के माध्यम से, कि गरीबी का आकलन कैसे किया जाए भारत में। जैसे कुछ लोग कैलोरी के माध्यम से करते हैं, तो कुछ लोग पर डे इनकम के हिसाब से करते हैं। अगली समिति वेरी इंपॉर्टेंट है सच्चर समिति, और ये समिति 2005 में स्थापित की गई। इसमें मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति में सुधार की बात की गई इस समिति के माध्यम से, कि मुस्लिम समाज का विकास कैसे किया जाए। अगला बच्चों है पारिक समिति, ये 2013 में इस समिति की स्थापना की गई थी और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल प्रणाली की बात की गई थी, कि इसमें क्या कर व्यवस्था रखा जाए, राज्यों को जो फायदा हो जाए और जो है केंद्र को फायदा हो जाए। अगली समिति है मालेगाम समिति है, ये 2018 में है, इसकी स्थापना की गई और बैंकिंग क्षेत्र में बुरे तरह से खराब लोन हेतु ये की गई है, किस तरह से लोन से लोगों को बचाया जाए और लोन सही प्रणाली में स्थापित की जाए। इसके बाद बच्चों हम आपसे बात करते हैं प्रमुख बोर्ड, ये स्लाइड देखते हैं आप लोग, प्रमुख बोर्ड, उनके मुख्यालय। तो अब बात करते हैं, भारत में काफ़ी बोर्ड है, ये बंगलौर कर्नाटक में स्थित है बच्चों। बंगलुरु जानते हैं आप लोग, बंगलौर आपका आईटी हब भी है, इसको सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक में है। दूसरा है भारतीय रबड़ बोर्ड, ये कोट्टायम केरल में है, और केरल का नाम आपने सुना है, केरला जो है साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है केरला में। और केरला की बात करते हैं तो आपको ये भी पता है केरल मसालों का प्रदेश कहलाता है। अगली बात बच्चे करते हैं तो भारतीय चाय बोर्ड की बात करते हैं। तो भारतीय चाय बोर्ड कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में है। और भारतीय तंबाकू बोर्ड की बात करें तो गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। तो भारतीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में भी स्थित है बच्चों। अगली बात करें भारतीय मसाला बोर्ड, तो भारतीय मसाला बोर्ड कोची केरल में है, मसाला प्रदेश के नाम से भी मैंने बता ही दिया आपको। राष्ट्रीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जो हमारी आर्थिक राजधानी के नाम से मशहूर है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। और अगला बच्चों है राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, यहाँ पे मछली का जो है ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण और विकास की बात की जाती है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं महत्वपूर्ण कुछ और तथ्य की बात करते हैं। जब कर की दर एक निश्चित सीमा तक आय में वृद्धि के साथ बढ़े परंतु सीमा के बाद स्थिर हो जाए तो इसे कहते हैं अधोगामी करारोपण।
यानी कि जब कर की दर एक निश्चित सीमा तक आय में वृद्धि हो परंतु कुछ देर बाद वो रुक जाए, स्थिर हो जाए, तो इसे बोलते हैं अधोगामी कारारोपण कहते हैं। और अगर बात करें भारत में, तो भारत में अधोगामी प्रणाली ही है। लेफर वक्र का प्रतिपादन, लेफर वक्र वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे आर्थर लेफर द्वारा किया गया है, आर्थर लेफर द्वारा किया गया है। यह वक्र कर की दर एवं कर से संग्रहित राजस्व के मध्य संबंध को दर्शाता है और ये ऋणात्मक संबंध होता है, कह रहा है कि वक्र के अनुसार यदि एक सीमा के बाद कर की दर बढ़ा दी जाए तो कर राजस्व में आने लगती है, कमी आ जाएगी बच्चों। और इसके विपरीत यदि कर की दर में कमी की जाती है, वहाँ वृद्धि की जा रही थी, बढ़ा दी गई थी, यहाँ कमी की जाती है, तो कर की राजस्व में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो कर के राजस्व में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसके बाद आपसे बात करते हैं सार्वजनिक व्यय का तात्पर्य है सरकार द्वारा विभिन्न उत्पादक, अनुत्पादक, कल्याण आदि पर किए गए व्यय से है। और बता दें आपको बच्चों कि भारतीय संविधान के भाग 12 का अनुच्छेद 240 में भारत में प्रावधान करता है, अनुच्छेद 280 भारत में क्या प्रावधान करता है, वित्त आयोग का। आप जानते हैं वित्त आयोग है हमारे यहाँ जो पूरी तरह से वित्त की बात करता है, और हमारे वित्त मंत्री जी हैं निर्मला सीतारमण, जो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री हैं और बहुत अच्छी तरह से अपना कार्य ये निभा रही हैं। अनुच्छेद 280 के अनुसार संविधान लागू होने के 2 वर्ष के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा जो है गठन किया जाएगा वित्त आयोग का। ये पूरी तरह से वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के अंदर होना चाहिए और संविधान लागू होने के 2 साल के बाद इसका प्रावधान किया गया था। इसमें प्रावधान किया गया है एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं बच्चों, और जो इस वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो एन.के. सिंह जी हैं इस समय वर्तमान में। और वित्त आयोग के 4 प्रमुख कार्य हैं, यानी वित्त आयोग का कार्य क्या है, तो इसके 4 प्रमुख कार्य हैं। पहला क्या है, विभाजनी करों का, जो कर बंटवारे वाली बात है, जो कर बंटवारा हो सकता है, विभाजनी करों का केंद्र एवं राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों के मध्य बंटवारा करने संबंधित फार्मूले का निर्धारण किया गया है। यानी राज्यों और केंद्र के बीच कैसे बंटवारा किया जाए, फार्मूला बनाया गया है कि कितना राज्य को चाहिए, कितना केंद्र को चाहिए। अगला है राज्यों को राजस्व की सहायता, अनुदान के वितरण का सिद्धांत का सुझाना। तीसरा बच्चों, सुदृढ़ माने मजबूत वित्त के संदर्भ में किसी भी विषय पर सुझाव देना एवं नगर पालिका जानते हैं आप लोग बच्चों, नगरों में होती है, पंचायतों के संसाधन, पंचायत ग्राम में होता है, में वृद्धि हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु आवश्यक सुझाव देना। यह कार्य 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। अब तक वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं, 15 वित्त आयोग हो चुका बच्चों। इस समय 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया है और वर्तमान में सिफारिशें हैं 15वें वित्त आयोग की। 15वें वित्त आयोग चल रहा है वर्तमान टाइम में, और ये बच्चों 2021 से 2025 तक ये वित्त आयोग का गठन किया गया है और इसके अध्यक्ष हमारे हैं एन.के. सिंह जी। तो इस तरह से हमने आपसे वित्त की बात किया, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके आता रहता है, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित तथ्य।